प्रकार की लीलाएं श्रवण की। तो महाराज हम सभी अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज एक बार की बात है कि एक अम्मा कथा सुनने गई, एक दादी जी कथा को श्रवण करने गई। तो महाराज जब कथा संपूर्ण हुई तो व्यास जी से कहने लगी, व्यास जी आप जब कथा कहते हो ना तो बहुत अच्छी कहते हो, क्योंकि ये जो कथा है ना महाराज, ये कथा सभी को अच्छी लगती है। कुछ लोग इस कथा में गलतियां भी निकालते हैं। तो महाराज व्यास जी ने कहा कि वो कैसे? तो अम्मा ने कहा जब आप कथा कहते हो ना तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, और घर पे तो हम दवाइयां खाकर भी सोए तब भी नींद नहीं आती, पर आपके यहाँ आते तो बिना दवाई की नींद आ जाती। तो व्यास जी ने कहा कि मैया ये जो कथा है ना ये फूलों की सैया है, इसमें सभी को नींद आती है। और तो और ये जो दुनिया है ना, ये संसार है ना, ये कांटों की सैया है, कांटों का बिस्तर है, इसमें किसी को नींद नहीं आती है। और जो एक बार कथा में पहुंच जाए उसको बड़ी सुंदर नींद आती है, प्यारी नींद आती है, क्योंकि कथा में जो निद्रा देवी है ना वो बड़े प्रेम से आती है। वो ये देखती हैं कि किसका कथा में मन है और किसका नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो मेरे बांके बिहारी है ना ठाकुर जी, उनकी कथा श्रवण करना तो उन्हीं के भाग्य में होता है जिनके भाग्य उदय हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय होते हैं जब हमें कथा श्रवण करने को मिलती है। और तो और महाराज व्यास जी ने कहा कि मैया कथा में आपको इसलिए नींद आती है कि आप भगवान की कथा में ध्यान नहीं दे पाती हो, क्योंकि उसमें वही व्यास जी तो बोलते जा रहे हैं, श्रोताओं का उसमें ध्यान ही नहीं है। व्यास जी तो अपना कंठ वैसे ही सुखा रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है। अब व्यास जी ये थोड़ी ना देख रहे हैं किसका ध्यान है किसका नहीं। और व्यास जी कुछ कह दे तो जनता को बुरा लग जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। मैया कहने लगी कि व्यास जी आज आप हमारे यहाँ भोजन करने आना, तो आप ये बताओ कि पंडितों को ब्राह्मणों को भोजन में क्या पसंद है? पंडित जी को तो रबड़ी पसंद थी। पंडित जी ने कहा ज्यादातर ब्राह्मणों को रबड़ी पसंद होती है, मीठा। मैया ने कहा कि आप हमारे यहाँ आना, हम आपको रबड़ी खिलाएंगे। अब महाराज सभी ब्राह्मणों को थोड़ी ना रबड़ी पसंद होती है, उनको तो एक मिश्री का दाना भी दे दो वो भी मीठे के समान हो जाता है। तो महाराज कथा संपूर्ण हुई
तो व्यास जी भोजन करने मैया के घर पहुंचे। मैया के घर गए तो मैया पूड़ियां तल रही थी। मैया ने जैसे देखा कि पंडित जी आ गए, व्यास जी आ गए, तो जल्दी से आसन बिछा दिया और बोले कि आप यहीं बैठो, हम आपके लिए थाल सजा कर लाते हैं। पंडित जी कहने लगे, मैया जो मैंने मीठा बोला था वो जरूर रख के लाना। मैया ने थाली लगाई, सब्जी रख दी, पूड़ी रख दी, खीर रख दी, अचार रख दिया, सब कुछ रख दिया और मैया रबड़ी भूल गई। अब पंडित जी के सामने थाल रखा, बोले भगवान भोग पाई। तो बोले मैया एक बार ध्यान से देख लो, थाली कोई कमी तो नहीं रह गई। मैया ने कहा कि नहीं, कोई कमी नहीं रह गई, आप तो प्रेम पूर्वक भोग लगाइए। अब मैया बोली कि मैं पूड़ियां लेकर आती हूँ, जब तक आप भोग लगाइए। मैया पूड़ी लेकर आ गई। फिर व्यास जी ने कहा, मैया एक बार ध्यान